आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश विजय पर्व की महादशमी। विजयदशमी का त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग मान्यताओं के साथ विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। ऐसी ही एक मान्यता जुड़ी हुई है मेरठ से, जो रावण की ससुराल बताई जाती है। और मेरठ की इस रामलीला का है 450 साल से भी पुराना इतिहास। मेरठ की पौराणिक रामलीला। कहां है रावण की ससुराल? ये मेरठ का भैसाली मैदान है, जहां रामलीला मनाई जाती है। और इस जगह का संबंध भगवान श्री राम से नहीं, बल्कि रावण से है। बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में विजयदशमी का पर्व यूं तो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन मेरठ में इसका कुछ खासा ही महत्व है। पौराणिक काल में मेरठ को मैं राष्ट्र के रूप में जाना जाता था और कहा जाता था कि रावण की ससुराल मैं राष्ट्र के अंदर ही है। हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ कभी एक तालाब हुआ करता था और कहते हैं इसी तालाब में रावण की पत्नी मंदोदरी स्नान करने के लिए आया करती थी। सैकड़ों साल से यहाँ पर रामलीला और रावण दहन होता आ रहा है। बताया जाता है कि मेरठ ही रावण की ससुराल थी। मेरठ का पौराणिक नाम मैराष्ट्र था। मैराष्ट्र में मैं दानव का था शासन। मैं दानव की बेटी थी मंदोदरी। मंदोदरी से हुआ था रावण का विवाह। 62 वर्ष हमारी रामलीला को यहाँ हो गए हैं। यहाँ पहले कैसे पीछे से मंदोदरी का तालाब हुआ करता था और यहाँ पूरा जो क्षेत्र है बिल वृक्ष का वन होता था। वहीं पर ये बिलेश्वरनाथ का मंदिर है, इसी नाम से मशहूर है वो। यहाँ मंदोदरी स्नान करके वहाँ पूजा करती थी मंदिर में, और वहीं पे उसकी रावण से भेंट हुई थी। उसने कामना की थी कि मुझे वर के रूप में रावण प्राप्त हो, तो माँ भगवती की कृपा से उन्हें वर के रूप में रावण प्राप्त हुआ। ये यहाँ का एक पौराणिक महत्व है। पिछले 62 साल से मेरठ के इसी मैदान में रामलीला का आयोजन किया जाता है और फिर होता है रावण दहन, जिसकी तैयारी चल रही है। इस जगह को लेकर के पौराणिक महत्व तो एक यही है कि ये तालाब था। जब 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उस समय यहाँ पर अंग्रेजों में और आज़ादी के सैनिकों में भीषण युद्ध हुआ और उन्हें काट काट कर इस तालाब में फेंका गया। तब ये तालाब यहाँ बंद हुआ था 1857 में। उसके बाद ये फिर यहाँ मैदान बन गया। मैदान बन के एक भाग शहीद स्मारक के रूप में पीछे अशोक की लाट दिखाई दे रही होगी आपको, उसके वो बना और ये प्ले ग्राउंड बन गया। यहाँ पर यही लगातार रामलीला। जिस जगह रामलीला का आयोजन होता है वो मैदान पहले तालाब था। भैसाली ग्राउंड पहले तालाब था। 1857 के गदर के बाद तालाब बंद कर दिया गया। तालाब को दिया गया मैदान का रूप। भैसाली मैदान पर होती है रामलीला। रावण की ससुराल के नाम से जाने जाने वाले मेरठ में रामलीला और रावण दहन को लेकर लोग बेहद उत्साहित रहते हैं और इसे देखने के लिए दूर दराज से भैसाली मैदान में पहुंचते हैं। 5 साल तक का था जब से मैं यहाँ पे आता हूँ, और उस समय मैं रामलीला जो होते मैदान की लीला होती थी, तो मुझे बड़ा शौक था। तो उस समय गढ़ी मुझे हनुमान जी की सेना में बहुत छोटा सा था, तो उसमें मैं आता था लाल कपड़े पहन के, और मुझे करीब करीब 55 साल हो गए हैं इस रामलीला को देखते। इस बार भी रामलीला बड़े जोर शोर से मनाई जा रही है। रावण दहन की तैयारी पूरी हो चुकी है, जब असत्य पर सत्य की जीत के तौर पर रावण का दहन होगा और विजयदशमी को विजय उत्सव के तौर पर मनाया जाएगा। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से सुधीर चौहान की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाने जा रहे हैं बरेली की वो रामलीला जो औरंगजेब के वक्त से चली आ रही है और खुद में समाये हुए है 454 साल का पुराना इतिहास। बरेली की इस ऐतिहासिक रामलीला को ऐसे भी समझा जा सकता है कि पूरे रुहेलखंड में सिर्फ बरेली में ही रामलीला का आयोजन होता है और आसपास के लोग उस रामलीला को देखने के लिए कई दिनों तक बरेली में ही रहते हैं। आज बरेली की उसी ऐतिहासिक रामलीला का दिखाने जा रहे हैं आपको मंचन। आपको दिखाएंगे कि वहां पर कैसे राम के हर स्वरूप को दिखाया जाता है, वहां पर किस तरीके से अनूठे अंदाज में रामलीला का मंचन किया जाता है, क्योंकि पूरे रुहेलखंड में सिर्फ बरेली एक ऐसी जगह है जहां पर रामलीला का मंचन किया जाता है। और यही वजह है कि जितने भी आसपास की जगह हैं, शहर हैं, वहां से लोग बरेली पहुंचते हैं रामलीला को देखने के लिए। आज विजयदशमी का त्योहार है, इसीलिए आज हर्षोल्लास जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज रावण दहन होना है
और उसकी जो तैयारी है वो तमाम जिलों में हो चुकी हैं। लेकिन उससे ठीक पहले हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं रामलीला के अलग अलग रंग, क्योंकि बेशक शहर बदल जाएं, प्रदेश बदल जाएं, लेकिन रामलीला में जिस तरीके से रामायण को दिखाया जाता है उसे देखना हर किसी के लिए एक चाह रहती है, एक उत्साह रहती है। और यही वजह है कि पूरे नवरात्र में लोगों का आना जाना रहता है। तो देखिए, आपको बरेली की रामलीला जरूर दिखाएंगे, लेकिन हर कोई ये जानता है कि विजयदशमी पर रावण दहन की परंपरा है। लेकिन कानपुर में एक ऐसा मंदिर है जहां रावण की पूजा अर्चना कर लोग ज्ञान का आशीर्वाद मांगते हैं, और ये मंदिर आज यानी सिर्फ विजयदशमी के दिन ही खुलता है। यहाँ होती है दशानन रावण की पूजा। साल में एक बार खुलते हैं मंदिर के कपाट। महाज्ञानी से लोग ले रहे ज्ञान का आशीर्वाद। एक 153 साल पुराना है रावण का मंदिर। आज विजयदशमी का पर्व है, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर देश भर में मनाया जा रहा है। लेकिन कानपुर में दशानन की पूजा सैकड़ों सालों से की जा रही है। ये कानपुर के शिवाला में कैलाश मंदिर परिसर में मौजूद रावण का मंदिर है, जहां दशहरे के दिन सुबह से ही श्रद्धालु रावण की पूजा अर्चना के लिए इकट्ठा होते हैं और लंकेश की पूजा अर्चना कर महाज्ञानी से ज्ञान का आशीर्वाद मांगते हैं। रावण के मंदिर को विजयदशमी के मौके पर ही खोला जाता है और रावण के पुतला दहन से पहले इस मंदिर को बंद भी कर दिया जाता है। पूजा विधि की बात करें तो यहाँ दशानन का दूध से स्नान कराया जाता है, उसके बाद श्रृंगार किया जाता है और फिर रावण की स्तुति कर आरती होती है। दशानन मंदिर के पट खुल चुके हैं, आपको दशानन के दर्शन कराएं। साल भर ये मंदिर बंद रहता है, लेकिन आज विजयदशमी के दिन इसके पट खोले जाते हैं और विधिवत पूजन अर्चन किया जाता है। के तिवारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं जो इसकी देखरेख करते हैं और पूजा अर्चना अभी भी फिलहाल कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हम साल में एक बार इसलिए खोलते हैं कि आज रावण का जन्मदिन है। रावण का जन्म कुंवार की शुक्ल पक्ष की दशमी को हुआ था और हम आज उनका जन्मोत्सव यहाँ पर मना रहे हैं। सौभाग्य से दशहरे के दिन शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन उसका मोक्ष भी हुआ। चूंकि रामलीलाओं में रामलीलाओं का आकर्षण बढ़ाने के लिए रावण के विशालकाय पुतले जलने लगे। रामलीला का इतिहास तो 400 साल पुराना है, उससे पहले तो रामलीला होती नहीं थी, तो रावण का पुतला जलाने लगे। लेकिन हम रावण का जन्मोत्सव आज पूरा दिन मनाएंगे और रात तक हमारा जन्मोत्सव ही मनेगा। ऐसी मान्यता है कि रावण विद्वान था और भगवान शिव का भक्त भी था, इसीलिए यहाँ साल में एक बार रावण की पूजा की जाती है। लंकेश के मंदिर के बारे में भी आपको बता दें। लंकापति रावण का ये मंदिर 1868 में स्थापित हुआ था। यहाँ महिलाएं तरोई के फूल चढ़ाती हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे पति की उम्र लंबी होती है। रावण के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। शुद्ध खोए की मिठाई चढ़ाई जाती है, जिससे लंकेश प्रसन्न होते हैं। वही महाज्ञानी कहा जाता था। आज रावण जी मरे थे,
तो उनका अंत हुआ था। तो इसीलिए उनके जितना भी उनका ज्ञान है वो सब उन्होंने लक्ष्मण जी को दिया था, ऐसे कहा जाता है। तो वही ज्ञान हम लोग भी लेने आए कि वो हम लोग को भी दे, और जो उन्होंने गलती अगर करी है तो वो हम लोग भी ना करें, ऐसा हम लोग को भी बुद्धि दें। आज साल में एक बार ये मंदिर खुलता है, क्या मांगने यहाँ पर पहुँचे हैं? आज रावण जी जो है ब्राह्मणों के सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, प्रकांड ब्राह्मण थे। हम लोग बस इनके दरबार में आके विद्या और बल ही मांगने आते हैं और इनका जन्मोत्सव मनाते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत और असत्य पर सत्य की विजय के पर्व दशहरा पर यूं तो देश भर में रावण दहन होता है, लेकिन कानपुर में रावण का ये मंदिर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रतीश त्रिवेदी, कानपुर, एबीपी गंगा। कि जो मंचन है वो लखनऊ के ऐशबाग में कुछ इस तरीके से किया जाता है कि इसे देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि अपने कार्यकाल के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी आए थे प्रधानमंत्री रहते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस रामलीला के गवाह बन चुके हैं। इस रामलीला को देखने के लिए एक बार लखनऊ आ चुके हैं और दूर दराज से तो लोग इस रामलीला को देखने पहुंचते ही हैं। तो देखिए, पूरे नवरात्रे रामलीला का जो धूम है वो देखने को मिलती है, रामायण का जो मंचन है वो देखने को मिलता है और हर शहर में अलग अलग अंदाज से रामलीला का मंचन किया जाता है। अलग अलग तरीके से भव्यता के साथ रामलीला का आयोजन किया जाता है और खासकर आज विजयादशमी के मौके पर देखना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किस तरीके से दहन किया जाता है। और देखिए, कुछ जगहों पर रावण दहन जो है वो शुरू भी हो चुका है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अब जैसे जैसे शाम होती जाएगी वैसे वैसे अलग अलग जगहों से रावण दहन की जो तस्वीरें हैं वो सामने आती जाएंगी, जिसे हम आपके सामने रखेंगे, हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं तो बुराई स्वरूप रावण के पुतले को आज फूंका जाता है, उसे जलाया जाता है और मान्यता यह है इस पर्व की कि आज ही के दिन भगवान राम ने रावण पर विजय पाई थी और इसीलिए प्रतीक स्वरूप आज का जो त्योहार है वो मनाया जाता है। और ये माना जाता है कि आज के दिन जितनी भी बुराइयां हैं उन बुराइयों को रावण के इस पुतले स्वरूप में जला दिया जाता है और माना जाता है कि सत्य की जीत असत्य पर आज ही के दिन हुई थी और इसीलिए प्रतीक स्वरूप ये जो त्योहार है बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो ये आप रावण पुतला दहन की जो तस्वीरें हैं इस वक्त आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए, पूरे देश भर से ऐसी ही तस्वीरें आनी हैं, हर शहर में इस तरीके के ही आयोजन किए जाते हैं।